तो जी हाँ दोस्तों, मैं हाजिर हूं एक बार आपके सामने फिर इकोनॉमिक्स का ताबड़तोड़ क्वेश्चन लेकर। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय छठी मैया, जय सीतामढ़ी और नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, सब कुछ जो जो आप लोग स्वीकार करना चाहें, सब कुछ। चलो भाई, कैसे हो आप लोग? जय बिहार। एसी एसी कुछ नहीं चल रही है, अब चलवाओ। अब आप कभी आप बंद बोल दो, चलवाओ यार, चलने दो। चलिए, हाँ जी भैया, आंसर शुरू करिएगा। चलो अभी शुरू करते हैं, अभी 1 मिनट बाकी है। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, नमस्कार, सभी का स्वागत है बिहार अड्डा 24/7 पर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, मेरे सभी प्यारे छात्रों को, सभी प्यारे दोस्तों को, भाई बहनों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चलिए, डी 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 शुरू हो गया। आनंद सौरभ, सिर्फ तुम्हें ही आंसर आता है, क्यों ऐसा करे मेरे भाई? सब लोग ये कैसे, ये तरीका गलत है। ये क्या खा के बैठे हो, सिर्फ डी डी आंसर दे रहे हो? राहुल, ये क्या हो गया? अच्छा चलो फिर और बताओ कहां कहां पर है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है, फटाफट सब लोग आ जाओ। गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। बी, कोई बी, कोई डी, कोई बी, कोई डी। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह भारत में नोटों की छपाई की जगह नहीं है? ठीक, तो नासिक कहां है? महाराष्ट्र में है। ठीक, सले बोनी कहां है? पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है। मैसूर कहां है? कर्नाटक में है। ये तीनों जगहें हैं, लेकिन टोटल स्थान है 4। झांसी इसका गलत जवाब है। झांसी में क्या हुआ था? ठीक है, चौथा स्थान कौन सा है? बताओ जल्दी से, चौथा स्थान कौन सा है? 4 जगह हैं टोटल। चौथा स्थान है देवास।
देवास कहाँ है? मध्य प्रदेश में। देवास लोकेटेड मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। चलो ठीक है, अब झांसी की बात करें तो झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ठीक, इनका बचपन का नाम क्या था? छबीली। इनके पति का क्या नाम था? गंगाधर राव। इनकी इनकी हत्या किसने करी थी? ह्यूरोज ने। ह्यूरोज ने झांसी की रानी को क्या कहा था? एकमात्र महिला मर्द कहा था, एकमात्र महिला मर्द कहा था। अभी देखना हिस्ट्री कैसे बताएंगे। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ह्यूरोज ने क्या कहा था? इनको एकमात्र महिला मर्द कहा था। झांसी में क्या है? चारागाह सेंटर है और मेडिकल कॉलेज है। मैं तो यूपी का हूं तो मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है, भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार कैसा है? जल्दी जल्दी बताओ। वो करवा देंगे। बहुत बढ़िया। बताओ इस प्रश्न का क्या आंसर है? भारत की अर्थव्यवस्था कितने ट्रिलियन डॉलर की है? भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में कितने ट्रिलियन डॉलर की है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंडियन इकोनॉमी साइज है 1 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन? सी नॉट कंप्लीटेड 3 ट्रिलियन बट अराउंड 3 ट्रिलियन, तो आंसर गोइंग टू सी। अब हमारा टारगेट कितने ट्रिलियन का है? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का हमारा टारगेट है। किस साल तक हमारा टारगेट 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का है? जल्दी बताओ। सी जबरदस्त जिंदाबाद, एकदम ताबड़तोड़। बताओ किस साल तक है? 2030 तक, 2024-25 तक था। 2024-25 तक था, लेकिन इसको आगे एक्सटेंड कर दिया गया है 2030 तक। हम दुनिया की कौन सी इकोनॉमी है? हम दुनिया की कौन सी बड़ी इकोनॉमी है? हम अभी थर्ड बनने के प्रयास में है। थर्ड हम बनना चाहते हैं। और अभी हम किस नंबर पर हैं? 5th नंबर पर है। 5th इन प्रेजेंट, वर्तमान में हम कौन से नंबर पर हैं? 5th पर हैं। और 2030 तक हम तीसरी बनना चाहते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, एकदम पूरा हिला दो पूरा। रुपया भारत का मानक सिक्का कब बना था? जल्दी से बताओ। रुपया भारत का मानक सिक्का कब बना था? बताओ जल्दी से, इसका क्या आंसर होगा? सब गलत, सबका उत्तर गलत है। सबको ज्वाइन करने दीजिए। हाँ ठीक है, सब लोग ज्वाइन कर लो, फिर मैं बताऊंगा। सब लोग पहले ज्वाइन कर लो। इंडियन रुपीज है स्टैंडर्डाइज कॉइन। बता लो पहले। देखो 1806 में सिल्वर चांदी का सिक्का आया। ठीक, पहली चीज 1806 में चांदी का सिक्का आया, ठीक है। अठारह सौ सोलह में कागज का, पेपर की मुद्रा, एक कागज यानी पेपर कॉइन आया।
इसका जो जवाब है, स्टैंडर्डाइजेशन हुआ 1835 में। कब हुआ? 1835 में स्टैंडर्डाइजेशन हुआ। ठीक है, 1835 में स्टैंडर्डाइजेशन हुआ। क्लियर है? क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बिल्कुल सही। अगला, आरबीआई के चेक कटौती प्रणाली किस क्षेत्र में शुरू करी? आरबीआई ने चेक कटौती प्रणाली किस क्षेत्र में शुरू करी? जल्दी से उत्तर बताइएगा। बताओ। मुंबई, नवी मुंबई, बेंगलोर, मैसूरू, हैदराबाद, सिकंदराबाद, दिल्ली, एनसीआर। ए लगाने वालों सब लोग ए लगा दो, सब लोग ए लगा दो। ए टू जेड सब लोग ए लगा दो। वेरी गुड, वेरी गुड, ए लगा दो सब लोग। कब स्टार्ट करी? दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में। अब देखो, हम आरबीआई की बात करते हैं तो रिवीजन करेंगे। आरबीआई एक्ट कब आया? 1935 में। कब आया? 1935 में। ठीक, याद रखिएगा। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? नेशनलाइजेशन कब हुआ? राष्ट्रीयकरण कब हुआ? जल्दी से बताओ। नेशनलाइजेशन कब हुआ? $1949। बहुत बढ़िया, 1949 में। बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक, कितने? 5 करोड़ रुपए से स्टार्ट हुआ था ये काम। और फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में, 1969 में, 1980 में। ठीक, यहां 19 बैंक थी। फिर 1969 में कितनी बैंक थी? 14 बैंक थी। फिर 6 बैंक थी। बहुत जबरदस्त, एकदम लल्लन टॉप। अगला क्वेश्चन आ गया। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी भारत लिमिटेड प्रमुख रूप से किस कार्य के लिए बनाई गई है? परिसंपत्ति मतलब प्रॉपर्टी रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। प्रॉपर्टी रिकंस्ट्रक्शन कंपनी किस साल बनाई गई? किस कार्य के लिए बनाई गई? ठीक है, बताओ जल्दी से। क्रेडिट कार्ड गलत, इसका 5वां गलत है। गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के लिए किस साल? 2002 में बनाई गई थी। याद करो, मैंने एनपीए आपको पढ़ाया तक नहीं पढ़ाया था? एनपीए पढ़ाया तक नहीं पढ़ाया था? याद करो, इकोनॉमिक्स में एनपीए पढ़ाया तक नहीं पढ़ाया था? नॉन परफॉर्मिंग एसेट पढ़ाया तक नहीं पढ़ाया था? याद है किसी को? जिसमें कहा था कि 90 दिन तक, जिसमें कहा था अगर 90 दिन तक, 90 डे तक अगर आपको ब्याज और मूलधन में कुछ भी नहीं मिलता तो पैसा कहां चला जाता है? एनपीएम चला जाता है। और इसको कवर करने के लिए मैंने आपको क्या बताए थे? बैड बैंक बताए थे कि नहीं बताए थे? बैड बैंक ही ऐसे बैंक है जो इनको कवर कर सकते हैं। चलो, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना किस साल हुई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
जो बच्चे मेरी शुरू से क्लास कर रहे हैं उनका भी एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। जो बच्चे शुरू से क्लास कर रहे हैं उनका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, गारंटी है। देखो, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? 1956 में। 1956 में हुई। अब दुनिया में 1956 में हुई, ठीक है, याद रखिएगा। दुनिया के 184 कंट्री, 184 कंट्री मेंबर हैं। 184 देश इसके मेंबर हैं, पहली चीज। दूसरी चीज की अगर हम बात करेंगे, 184 देश मेंबर हैं, दूसरी चीज की अगर हम बात करेंगे भाई, तो क्या बात करेंगे? वो हम ये बात कर सकते हैं कि इसका काम क्या है। इसका काम है प्राइवेट सेक्टर को की लोनिंग करना, उनको लोन देता है, प्राइवेट सेक्टर को लोन देने का काम करता है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को लोन देने का काम करता है। बढ़िया, क्लियर। अगला, फिक्स प्लस रनिंग कास्ट के आधार पर परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है? फिक्स प्लस रनिंग कास्ट यानी कि आने जाने में लागत का कम करना। इसका सिंपल मतलब है आने जाने की लागत कम करना, आने जाने की लागत कम करना। या इकोनॉमिक्स की सबसे खास बात है कि उसमें बड़े बड़े शब्द होते हैं। बताओ, मैंने किस मार्ग से बताया था कि सबसे कम खर्च लगेगा? किस मार्ग से बताया था सबसे कम खर्च लगेगा? वाटरवे, 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 जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम रेल से कोई सामान जाता है, रेल से, तो लगता है करीब 4 रुपए प्रति किलोमीटर। अगर ट्रेन से जाता है, अगर उसे रोड से जाता है तो लगता है 6 से 7 रुपए पर किलोमीटर। और अगर वाटरवे से जाता है तो 2.70 रुपए पर किलोमीटर खर्च आता है। तो वाटरवे इज द राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से किसकी निर्माण खर्च सर्वाधिक, परिवहन का खर्च सबसे कम है? यानी कि जिसको हम बनाने में सबसे ज्यादा खर्च करते हैं और जिसपे परिवहन का खर्च सबसे कम होता है। साइड हो गए भाई, साइड हो गए। तुम लोग गलत जवाब दे रहे हो, सब लोग गलत जवाब दे रहे हो, सब लोग गलत जवाब दे रहे हो। इसका जवाब होगा, अब देखो, जब पाइप एक बार बना दोगे तब तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा ना। पाइप एक बार बना दिया फिर तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो तापी जो प्रोजेक्ट है, तापी प्रोजेक्ट, तापी प्रोजेक्ट को मैं आपको ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा। इसमें है तुर्कमेनिस्तान, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान, आई से इंडिया। ये 4 देशों का प्रोजेक्ट है जो वहां से हमारे सर्विस प्रोवाइड करेगा। इकोनॉमिक्स खत्म हो गया है, बात करना है सर हमें। आपका इकोनॉमिक्स का क्लास नहीं हुआ तो बेटा इसके लिए फिर मैनेजमेंट बताएगा, मैं नहीं बता सकता। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। डी लगाओ सब लोग। तापी का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। बैक कर देता हूं, चलो एक बार। रिकॉर्डेड में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, भारत के जीडीपी में योगदान देने वाला सबसे बड़ा क्रम कौन सा। याद करो, मैंने आपको यह क्वेश्चन बहुत बार बताया था। राजीव को बात करनी हमसे, बहुत बढ़िया अजीत। मजा आ रहा है क्वेश्चन में। प्राथमिक सेक्टर, प्राथमिक सेक्टर मतलब कृषि, पशुपालन, इसका कितना योगदान है जीडीपी में? 17 से 18%। द्वितीयक सेक्टर कंस्ट्रक्शन सेक्टर यानी विनिर्माण क्षेत्र, विनिर्माण जैसे गैस, जल विद्युत, इसका कितना योगदान है? 25 से 28%। तृतीय सेक्टर कौन है? सेवा क्षेत्र, जैसे आईटी एक्सेट्रा, इसका कितना योगदान है? 54%। तो पहला, दूसरा और तीसरा, बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर मेरे दोस्तों। बढ़ते क्रम में है ना। मजा आ रहा है एक क्वेश्चन करने में। सारे क्वेश्चन लगभग आपको क्लास से मिल रहे हैं। आज आप लोग कंटेंट पे रेटिंग क्यों नहीं देते हो? कंटेंट में प्लीज आप लोग सही से रेटिंग दिया करो। कंटेंट की रेटिंग आज आपको अच्छी करनी है। कंटेंट वाले में सब लोग 5-5 रेटिंग देना आज। चलो, इनमें से कौन मुद्रास्फीति का वर्गी का कारण नहीं बन सकता? मुद्रास्फीति क्या होता है बताओ? मुद्रास्फीति क्या होता है? मैंने आपको मुद्रास्फीति डिटेल में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? जब दो तिमाही तक वस्तु का मूल्य बढ़ता रहे, जब 2 तिमाही तक वस्तु का मूल्य बढ़ता रहे तो उसे क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति बोलते हैं। मुद्रास्फीति का कारण कौन सा नहीं है? जल्दी से बताओ। ठीक है, पहला सरकारी खर्च की कमी, ठीक, ये बन सकता है। उच्च अप्रत्यक्ष कर, ये भी बन सकता है। उच्च कीमत में कमी, ये भी, मुद्रा कीमत में कमी, ये भी हो सकता है। लोगों के खर्च में कमी, ये नहीं बन सकता। डी लगा दो सब लोग डी लगा दो। मुद्रास्फीति मैंने बताया था कि नहीं बताया था? मुद्रास्फीति का सिंपल मतलब होता है महंगाई। मुद्रास्फीति का सिंपल मतलब क्या होता है? महंगाई। ठीक है, महंगाई। आज सब लोग कंटेंट में 5-5 रेटिंग कर दीजिएगा। अगला है आम आदमी बीमा योजना, प्रीमियम राशि क्या है? 100 रुपए प्रतिवर्ष है, 200 रुपए प्रतिवर्ष है, 300 रुपए प्रतिवर्ष है, इनमें से कोई नहीं। आम आदमी बीमा योजना की प्रीमियम राशि कितना पैसा जमा करना होगा? ठीक, तो आम आदमी बीमा योजना की बात करें तो 2007 में स्टार्ट हुआ था। इसका प्रारंभ कब हुआ था? 2007 में। यह किसके लिए? भूमिहीन लोगों के लिए। किसके लिए? लैंडलेस, भूमिहीन लोगों के लिए। भूमिहीन लोगों के लिए है। इसमें कितने साल तक के लोग आते हैं? 18 से 59 एज ग्रुप के तक के लोग आते हैं। तो बताओ इसमें कितने रुपए प्रीमियम देना पड़ता है? कोई प्रीमियम नहीं देना होता है। देयर इज नो प्रीमियम, देयर इज नो प्रीमियम। अगला है राघवन समिति के आधार पर सरकार ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम कब पारित किया था? प्रतिस्पर्धा आयोग, सोचो, मैंने आपको लिखाया था, प्रतिस्पर्धा आयोग बताया था। प्रतिस्पर्धा आयोग
जी सर। मैम एसी चलवा दीजिए, बहुत गर्मी, एसी चलवा दीजिए, बहुत गर्मी। बताओ भैया प्रतिस्पर्धा आयोग कब बना था? गलत जवाब, ए गलत, ए गलत है, ए गलत है, ए गलत है। रुक जाओ लल्ला, रुक जाओ, ये तो गलत हो गया आपका। बी। बस आपको याद रखना है, राघवन समिति भी याद रखनी है। अगला, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की स्थापना कब की गई थी या किसके लिए की गई थी? राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा असंगठित के लिए तो बिल्कुल नहीं, संगठित के लिए भी नहीं, बड़े उद्यम तो आएंगे नहीं, तो छोटे और मध्यम यानी किसके लिए? MSME सेक्टर, मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, राजस्व घाटा क्या है? राजस्व घाटा क्या है? मैंने क्या बताया था? राजस्व घाटा का मतलब क्या होता है? जैसे आपने 100 रुपए का बिजनेस शुरू करा, ठीक, जैसे आप ऐसे समझते हो, जैसे आपकी 10 लाख रुपए सैलरी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, आपकी 10 लाख रुपए सैलरी है, ठीक, 10 लाख की सैलरी है आपकी, और राजस्व घाटा का मतलब हुआ कि आप 10 लाख की जगह आप 11 लाख खर्च करते हैं। कितना खर्च करते हैं? 11 लाख। तो 1 लाख रुपए क्या हो गया? राजस्व घाटा। 1 लाख रुपए राजस्व घाटा। इसका आंसर क्या होगा? राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। जितना आपको प्राप्त हुआ उससे ज्यादा आपने खर्च कर दिया, जितना आपको इनकम हुई उससे ज्यादा खर्च कर दिया। जैसे मैं यहाँ गुड़गांव में रहता हूं, मान लो मेरी सैलरी 100 रुपए है, 100 रुपए मेरी सैलरी, और मैं यहाँ 150 रुपए खर्चा करता हूं। अरे नीचे गर्म पहने हुए, 100 रुपए सैलरी और 110 रुपए मान लो मैं खर्च करता हूं, तो राजस्व घाटा होगा वो। अगला क्वेश्चन, खुले बाजार के माध्यम से आरबीआई निम्नलिखित बाजारों में से किस एक में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ए ही होगा बेटा, ए होगा, बी नहीं होगा। सूर्यकांत बाबू, ए होगा। इसका आंसर कौन बता सकता है? ए लगा दो सब लोग इसका आंसर, ए लगा दीजिए इसका आंसर। अगला, कृषि गणना हर कितने वर्षों में होती है? जो कृषि गणना है कितने सालों में होती है? जल्दी से बताओ, कोई बता सकता है कि एग्रीकल्चर की गणना कितने सालों में होती है? एग्रीकल्चर की गणना होती है 5 सालों में। सर्वाधिक पशुधन कहां है? सर्वाधिक पशु कहां है? सर्वाधिक पशुधन है पश्चिम बंगाल में। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन कहां होता है? यूपी में। सर्वाधिक मांस का उत्पादन कहां होता है? उत्तर प्रदेश में।
ठीक है। अगला है यूरो की स्थापना किस साल हुई थी? यूरो क्या है? एक मुद्रा है। यूरो क्या है? एक मुद्रा है। ज्योग्राफी की क्लास ये होती है आप लोगों की डिमांड पर 1992 में। आज इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करवा दें, आप लोगों की डिमांड थी, ठीक है। कल ज्योग्राफी की क्लास फिर होगी। अगला है बीपीएलआर के बारे में कौन सा कथन सही है? चलो इस प्रश्न का आंसर दो। बीपीएलआर के बारे में कौन सा कथन सही है? यह वित्तीय वर्ष में सर्वोत्तम ग्राहक से बैंक द्वारा लगाए गए पीएलआर के नीचे सबसे कम ब्याज दर है। अब इसका मतलब है जैसे जो प्रीमियम ग्राहक होते हैं बैंक के सबसे बड़े ग्राहक, बैंक के सबसे बड़े जमाकर्ता, उनको कम ब्याज मिलता है, बस ये है। अगला है एकीकृत हथकरघा विकास योजना की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? बीपीएलआर का मतलब यही होता है कि जैसे आप ज्यादा बड़े ग्राहक जो होते हैं बैंक के, उनका एक लेवल के बाद उनकी ब्याज दर घट जाती है। एकीकृत हथकरघा योजना किस पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुई थी? तो 11वीं में। चलो एक बार पंचवर्षीय योजना को रिवीजन कर लेते हैं। पंचवर्षीय योजना का रिवीजन करते हैं। तो पहला क्या था? 1951 से 56 तक। दूसरा 1956 से 1961 तक। तीसरा है 1961 से 1966 तक। फिर 3 ईयर का गैप था। फिर चौथा 1969 से 1974 तक। फिर पांचवी 1974 से 1979 तक। फिर 1 वर्ष का गैप। फिर छठी 1980 से 1985 तक। फिर 1985 से 1990 तक। फिर 2 वर्ष का गैप। फिर 8वीं 1992 से 1997 तक। फिर 9वीं 1997 से 2002 तक। फिर 2002 से 2007 तक 11वीं। 2007 से 2012 तक 12वीं।
2012 से 2017 तक ये चलती, लेकिन ये बीच में ही खत्म हो गई थी 12वीं। ठीक, क्लियर है? तो इसका बी सही जवाब हो गया। याद हो गया? अकीकूट, अकीकूट कहां लिखा है? अकीकूट तो कहीं लिखा ही नहीं है। चलो इस प्रश्न का उत्तर दो, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो संघ लेवी अपने और राज्यों के बीच आयकर की आय एकत्रित और वितरित करता है। संघ लेवी अपने और राज्यों के बीच आयकर की आय को एकत्रित करता है। अब ये बहुत इजी प्रश्न है। अब ये बहुत इजी प्रश्न है, पहला ही इसका सही जवाब है ए। अब देखो होता क्या है कि 15वां वित्त आयोग आया, 15वां वित्त आयोग आ गया, ये कब से कब तक काम करेगा? 15वां वित्त आयोग 2021 से कब तक काम करेगा? जल्दी से बताओ। दो 2025-26 तक। एनके सिंह इसके हेड है। एनके सिंह इसके हेड है, प्रमुख है। ठीक, एक तो ये चीज याद रखना है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, क्या बोला इन्होंने? 41% जितना, जैसे हमको 100 रुपए मिलेंगे तो 100 में हम 41 रुपए किसको दे देंगे? राज्य को दे देंगे। बस यही है ये प्रश्न। ठीक, तो जितना पैसा मिलेगा उसमें क्या करेंगे? वितरित कर देंगे। तो 100 रुपए में से 41 रुपए किसको दे देंगे? राज्यों को। 100 में से 41%। अगला, भारत में गरीबी का निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक कारण नहीं, कौन सा इकोनॉमिक फैक्टर नहीं पॉवर्टी के लिए? हाँ, लिखा हुआ ही पीडीएफ देंगे बेटा। जल्दी जल्दी बताओ। भारत में गरीबी निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक कारक नहीं? पहला है कृषि में कम वृद्धि होती, बिल्कुल सही है। अधिक हमारे देश में निरक्षरता है, यह भी सही है। अधिक जनसंख्या है। ठीक, गरीबी का एक कारण नहीं होगा, वो 60 और 40 दूसरा होता है मेरे लल्ला। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नहीं है पूछा है, क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है। नहीं है पूछा है। अगला है, भारत में नवरत्न श्रेणी की शुरुआत कब हुई? अब बताओ, नवरत्न श्रेणी की मैंने कितनी कंपनी आपको बताई थी? बताओ जल्दी से। सोलह। नवरत्न श्रेणी की शुरुआत हुई थी 1997 में। अभी बढ़ती घटती रहती है, बढ़ती घटती रहती है। ठीक है, सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट प्रकाशित करने वाली संस्था है? मनी पर और फाइनेंस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। जल्दी से बताओ। ध्यान से देख लो सब लोग,
गलतियां गलतियां गलतियां, एक को देखकर सब लोग उत्तर ना दो। सी लगा दो सब लोग, सी लगा दो। आरबीआई। अब जैसे सीएसओ के मामले में बात करते हैं, ये किसका, ये वित्त मंत्रालय का ही विभाग है ये वाला। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना, ठीक। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ मेरे दोस्त? न्यू दिल्ली में है। चलो, चैट प्राइवेट है, हाँ अच्छी बात है। चलो चैट ओपन कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में माल बाजारों का नियामक है? यानी गुड्स मार्केट की, गुड्स मार्केट को रेगुलराइज करता है। रेगुलराइज, ठीक है, बताओ। उत्तर दीजिएगा, ये नहीं बता पाओगे। रूबी कुमारी ने डी बताया है। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। अब बताओ सेबी की स्थापना कब हुई थी? बताओ। 1988 में। काम इसने कब काम करना शुरू किया? 1992 में। सेबी का HQ कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसका वर्क क्या है, काम क्या है? रेगुलराइज शेयर एंड मनी मार्केट। यानी तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार का अगर कोई फ्रॉड हो जाए तो तुम कहां चले जाओगे? इसी संस्था में चले जाओगे। तुम्हारे साथ कोई फ्रॉड हो जाए तो तुम इसी संस्था में जाओगे और वहां से तुमको न्याय मिल जाएगा। और सेबी कैसी? सेमी जुडिशियल बॉडी है, अर्ध न्यायिक संस्था है। कैसी संस्था है? अर्ध न्यायिक संस्था है। ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन, कौन सालाना ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट तैयार करता है? याद करो, मैंने आपको कराया था जेंडर गैप। बताओ कौन सी संस्था ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट तैयार करती है? आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में, 44-45 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यह रुपए को परिवर्तित करता है, रुपए को परिवर्तित करती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनेस्को क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय विरासत की बात करता है, विरासत की लिस्ट जारी करता है। WTO का काम क्या है? व्यापार, व्यापार का नियमन, व्यापार का कार्य ढांचा तैयार करना। WTO की स्थापना कब हुई? 1995 में।
1 जनवरी, पहले इसको क्या बोला जाता था? गैट। 1995 लिखा है, 1995। अगला है ऊर्जा संबंधित और आधारभूत संरचना क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग और विनिर्माण उद्यम कौन सा है? यानी कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करने में सबसे बड़ा कौन सा बॉडी है जो काम करती है? जल्दी से बताओ, एनर्जी प्रोवाइड करने में कौन सी बॉडी है जो सबसे ज्यादा काम करती है? भेल, टाटा पावर, दाभोल पावर, एनटीपीसी। डी लगा दो सब लोग, डी डी लगा दो, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। अगला है 1883 का पेरिस समझौता किसके संरक्षण से संबंधित था? अब देखो 2015 में भी एक पेरिस समझौता हुआ था, पेरिस समझौता हुआ था, लेकिन यहां पूछा क्या है? 1883 का, जिसको मैं एनवायरमेंट में आपको जाकर पढ़ाऊंगा। बताओ, ठीक है, बौद्धिक संपदा से था ये 1883 का। 2015 का किससे था? पर्यावरण संरक्षण से। इसमें क्या कहा गया? 2005 से के आधार पर हमें 33 से, भारत ने कितना किया? 33 से 35% जो है कार्बन उत्सर्जन कम कर देगा। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। ठीक, 2015 में जो था वो पर्यावरण से था, 2033 भी है। अब बौद्धिक संपदा क्या होती है? बौद्धिक संपदा को बोलते हैं आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। यानी कि तुमने अगर कोई खोज करी, मैंने आपको बताया था, तो पेटेंट भी जो है तुम्हारे नाम से होना चाहिए। पेटेंट किसके नाम से होना चाहिए? आपके नाम से होना चाहिए। आईपीआर के बारे में पढ़ाया है, यह भी पर्यावरण में जाकर पढ़ाएंगे, अब जब अभी भूगोल पढ़ाएंगे वहां पर। नरेगा का नाम जो है मनरेगा, गांधी जी के किस जन्म दिवस पर पड़ा था? ये तो कोई बड़ा सवाल नहीं है, लेकिन नरेगा बना था 2 अक्टूबर 2005 में। क्या बना था? नरेगा। नेशनल रोजगार एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। और 2 अक्टूबर 2009 को क्या बन गया? मनरेगा बन गया, क्योंकि इसमें किसका नाम जुड़ गया? महात्मा गांधी जी का। ठीक, अब कौन से इनके जन्म दिवस पर हुआ? अब आपको अनुमान लगा लेना चाहिए। इनका जन्म किस साल हुआ था? 144वें पर हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। किस साल में हुआ था? 1869 में। मृत्यु कब हुई? 1948। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन, बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड की स्थापना 2003 में किस समिति की सिफारिश पर की गई? बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? जल्दी से बताओ फटाफट उत्तर। बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? रंगराजन समिति की सिफारिश पर। ठीक है, रंगराजन समिति की सिफारिश पर। अगला कंसोर्टियम ऋण जारी करने वाले बैंकों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? कंसोर्टियम ऋण, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, अगला क्वेश्चन लो, बताओ। क्वेश्चन इंग्लिश में भी होगा, बताओ जल्दी से।
भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विचार 1976 में आरआरबी अधिनियम के साथ पेश किया गया था। जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं, जून 2004 में कृषि और संबंधित गतिविधियों के प्रवाह को एक सलाहकार समिति ने आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक के परिचालन और व्यवहार्यता में सुधार करने के लिए पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाने के लिए आरआरबी के पुनर्गठन की सिफारिश की। समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताओ जल्दी से। तो वीएस व्यास कमेटी, ए लगाओ इसका आंसर। अगला, मानव विकास सूचकांक के अग्रदूत मानव विकास सूचकांक के संस्थापक महबूबुल हक की राष्ट्रीयता किस देश की थी? बताओ, फटाफट उत्तर बताओ। पाकिस्तान की। इसमें कौन सी 3 चीजें शामिल हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय। ये इन्होंने किसके साथ मिलकर किया था? अमर्त्य सेन के साथ। अमर्त्य सेन को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। किस विषय में? अर्थशास्त्र में। ठीक है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। अगला है, आईटी मेगा प्रोजेक्ट के मामले में भारत में नियोजित लोगों की न्यूनतम संख्या क्या है? आईटी मेगा प्रोजेक्ट के मामले में भारत में नियोजित यानी कितने लोगों को नौकरी मिली है? 1000 है। ठीक है, 1000। तो इसको सीधा रटना है, इसमें कुछ नहीं करना है। अगला है, इस पर ध्यान देना है हमें। ठीक, फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज, पहला गलत। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्य मंत्रालय द्वारा सेट किया गया था? दूसरा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसे फिक्की बोला जाता है, ये भी नहीं। तीसरा, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा, सी होगा, सी। सब लोग सी लगाएंगे। अगला है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? रेलवे कब आई थी? 1853 में आई थी। कब हुआ? 1950 में नेशनलाइजेशन हुआ। अगला है, निम्नलिखित में से किससे संपत्ति की कीमतों में गिरावट आएगी? ठीक, संपत्ति की कीमतों में गिरावट कब आएगी? जब कम चलनिधि होगी, यानी कि बाजार में क्या हो जाएगा? लिक्विडिटी कम हो जाए, यानी मैंने आपको क्या बताया? तरलता कम हो जाए बाजार में। क्या हो जाए? तरलता बाजार में कम हो जाए। अगला है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक महत्व किसका है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो जारी होता है उसमें सबसे ज्यादा रोल किसका है? बिजली का ही है भैया, सबसे ज्यादा बिजली से ही आता है। ए लगाओ सब लोग। अगला है, चलो ये प्रश्न का आंसर दो सोच समझकर। उपरोक्त कार्यों का सही क्रम क्या है? तो पहला है, केंद्र सरकार अपने बजट में घाटे को शामिल करती है, बिल्कुल सही, पहले नंबर पर ये होगा। ठीक है,
फिर दूसरा है सरकार आरबीआई के बैंकिंग विभाग को अपना ट्रेजरी बिल जमा करती है। पहले जब लोग फेल हो जाते थे तो ट्रेजरी बनवाते थे, ठीक। फिर तीसरे नंबर पर क्या होगा, बैंकिंग विभाग को अंक विभाग में मुद्रा मिलती है, तीसरे नंबर पर यह हो जाएगा। चौथा नंबर यह हो जाएगा, सरकार मुद्रा को परिसंचरण में डालती है, यानी फिर सरकार मुद्रा को यूज करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी लगाइए सब लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक नीति वक्तव्य पहली बार छोटी इकाइयों पर कब परिभाषित किया गया था? इंडस्ट्रियल पॉलिसी को छोटी यूनिट्स पर कब लागू किया गया था? उन्नीस सौ सतहत्तर में, ठीक है, रट लीजिएगा, कुछ चीजें आपको रटनी होती हैं। सबका कमेंट जाएगा। और आज का अंतिम सवाल है ये, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम कृषि मंत्रालय और भारत सरकार का कार्यक्रम है, जो कि गलत है, ठीक है। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय का है। किसका है? ग्रामीण विकास मंत्रालय का। ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्यक्रम है। तो पहला क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा है, यह कार्यक्रम 1996-97 में स्थापित चल रही सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्यों की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए लॉन्च किया गया था। तो बिल्कुल सही है। अब मैंने आपको सभी को बताया था 2016 में कौन सा प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, प्रधानमंत्री फसल सिंचाई योजना, ठीक। तो ये इसका दूसरा, इसका भी सही है, पहला इसका गलत है। तो इसका क्या हो गया, बी हो गया सही, बी हो गया सही। चलो अब बताओ क्लास कैसी लगी आप सभी को? जबरदस्त क्लास कैसी लगी सभी को? सभी लोग एक तरफ से कमेंट कर दीजिएगा, सब लोग कंटेंट में स्पेशली बढ़िया रैंक कर दीजिएगा आज, ठीक है। सब लोग कमेंट में जल्दी से अच्छी रैंक करिएगा। मजा आया? तो चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं कल क्लास में, ज्योग्राफी की क्लास में। सब लोग बढ़िया कंटेंट में रैंक करिएगा। थैंक यू।